हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 13वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय का शीर्षक है भावी मनुओं का वर्णन। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरुदीनतारिणम्। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इस अध्याय की रूपरेखा का वर्णन करेंगे। शुकदेव गोस्वामी ने अभी तक पहले ही 6 मनवंतरों के बारे में बताया। आठवें स्कंद के पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक 6 मनुओं की चर्चा की गई। अब 7वां जो कि प्रेजेंट मनवंतर है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। और अभी ये 100 वर्ष की आयु में से कौन सा दिन चल रहा है? 50 वर्ष पूरा होने के बाद 51वें वर्ष का पहला दिन, जो प्रेजेंट ब्रह्मा जी है उनका। 7वां मनवंतर चल रहा है। तो 7वें मनवंतर की 6 मेन पर्सनैलिटीज कौन है, और 8वें से 14वें मनवंतर तक का वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। हर मनु के द्वारा 1000 चतुर्युगों तक राज्य किया जाता है, अर्थात एक कल्प तक। एक कल्प है ब्रह्मा जी का दिन, 12 घंटे का दिन, और उतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि है, एक कल्प। यानी कि 1000 चतुर्युगी का दिन है, 1000 चतुर्युगी की रात्रि। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय कुछ भी कार्य नहीं करता सृष्टि में। ब्रह्मा जी सोए होते हैं तो इस सृष्टि में कोई कार्य नहीं हो रहा होता।
फिर ब्रह्मा जी जब सो के उठते हैं तब सृष्टि का कार्य शुरू होता है। यानी कि ब्रह्मा जी का डेली का कार्य यही है। जब वो रोज सो के उठते हैं तो रोज नए सिरे से फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं 13वें अध्याय में, वो क्या है? 7वें मनवंतर की 6 पर्सनैलिटीज और 8वें से 14वें मनवंतर तक का वर्णन। इस अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से दिया है। 14 मनुओं में से 6 मनुओं का वर्णन पहले हो चुका है। अब इस अध्याय में 7वें से 14वें मनुओं को का एक एक करके वर्णन किया जाएगा। 7वां मनु विवस्वान का पुत्र है और श्राद्ध देव कहलाता है। उसके 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, तरुष, प्रीशद्र तथा वसुमान। इस मनवंतर के देवता है आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, विश्वदेवा, मरुतगण। देखिए देवताओं की कैटेगरी है ना। हाँ, देवताओं की कैटेगरी क्या है? आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, अश्विनी कुमार भी तथा ऋषुगण भी। स्वर का राजा इंद्र पुरंदर के नाम से जाना जाता है और सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज के नाम से विख्यात है। इस मनवंतर में भगवान विष्णु कश्यप के पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। 8वें मनवंतर के मनु सावर्णी हैं। उनके पुत्र निर्मोक इत्यादि हैं और देवताओं में सुतपा इत्यादि हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र है और गालव तथा परशुराम सप्त ऋषियों में से हैं। अगले मनवंतर की बात करें। इस मनवंतर में भगवान देव गुह्य तथा सरस्वती के पुत्र सार्वभौम के रूप में जन्म लेते हैं। फिर 9वें मनवंतर में दक्ष सावरणी मनु है। उनके पुत्रों में भूत केतु प्रमुख है और देवताओं में मरीचि, गर्भ इत्यादि। इंद्र का नाम अद्भुत है और सप्त ऋषियों में है द्युतिमान इत्यादि। इस मनवंतर में आयुष्मान तथा अंबुधारा से जन्मा ऋषभ अवतार होता है। फिर 10वें मनवंतर के मनु ब्रह्म सावरणी है। उनके पुत्रों में भूरिशेण प्रमुख है और सप्त ऋषियों में हविष्मान और अन्य है। देवताओं में सुअसन गण प्रधान है और शंभु इंद्र है। इस मनवंतर का अवतार विश्वक्सेन जो शंभु का मित्र है और विश्व सृष्टा नामक ब्राह्मण के घर में विशुचि के गर्भ से उत्पन्न होता है। 11वें मनवंतर में धर्म सावरणी मनु है जिनके 10 पुत्रों में सत्य धर्म प्रमुख हैं। देवताओं में विहंगम गण और सप्तऋषियों में अरुण इत्यादि है। वैधृत इंद्र था। इस मनवंतर में धर्म सेतु अवतार हुआ जो वैधृत तथा आर्यक से उत्पन्न है। 12वें मनवंतर में रुद्र सावरणी मनु है जिनके पुत्रों में देववान प्रमुख है। देवताओं में हरित गण इत्यादि है। ऋतधामा इंद्र है। सप्तऋषियों में तपो मूर्ति तथा अन्य है। इस मनवंतर का अवतार सुधामा या स्वधामा है जो सुनीता के गर्भ से जन्म लेते हैं जिनके पिता का नाम सत्यसाहा है। 13वें मनवंतर में मनु देव सावरणी है। उनके पुत्रों में चित्रसेन तथा देवताओं में सुकर्मा प्रमुख है। दिवसपति इंद्र है। निर्मोक सप्तऋषियों में से है। इस मनवंतर का अवतार योगेश्वर है जिनके माता पिता बृहति तथा देवपुत्र हैं। 14वें मनवंतर में मनु इंद्र सावरणी है। उनके पुत्रों के नाम पुरु तथा गंभीर है।
पवित्र गण इत्यादि देवता शुचि, इंद्र और अग्नि तथा बाहु इत्यादि सप्तऋषि है। इस मनवंतर का अवतार बृहदभानु है, जो विताना के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और सत्रायन का पुत्र है। इन मनुओं का शासन कुल मिलाकर 1000 चतुर्युगों के तुल्य है, अर्थात 1000 वर्ष का 43 लाखवां गुणा। हमारे वर्षों के हिसाब से 43 लाख वर्ष का शासन होता है एक मनु का। नहीं, प्रत्येक मनु का शासन नहीं, इन 14 मनुओं का शासन मिलकर 1000 चतुर्युग के समान है। और एक चतुर्युग का शासन होता है, एक चतुर्युग होता है 43 लाख वर्ष। तो यानी कि ये चार अरब 30 लाख वर्ष का ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, जिसमें कि ये 14 मनु शासन करते हैं। ठीक है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि इतना डिटेल का हम क्या करेंगे, मतलब कौन था, कौन मनु था या कौन मनु होगा, उसका कुछ हम लगता है कि कहाँ इस्तेमाल होगा, क्या फायदा होगा इसका। सप्तऋषि कौन थे, अभी तो हम यही समझ ले, हम इसी मनवंतर में अपना समस्याओं से किसी को छुटकारा नहीं है। वो सारे मनुओं का कहाँ कहाँ ध्यान रखें, कितनी गिनती। आपको क्या लगता है, ये इस प्रकार के जो अध्याय नॉर्मली लोग थोड़े से बोरिंग फील करते हैं, वो सोचते हैं ओहो ये अच्छा 13वें में ये था, 14वें में ये था, इतने सारे मनुओं के नाम किसी को बाद में याद भी नहीं रहते। हाँ, फिर हमको क्यों ये पढ़े, क्यों ना स्किप किया जाए इसको, आगे बढ़ा जाए। आप लोगों का क्या विचार है? मतलब जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पढ़ा जाए इसको, क्यों पढ़ा जाता है इसको, या हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? सारा तो ये दिमाग के ऊपर से निकल जाने वाला है। प्रदीप प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? अरे कैसा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। वही ये चैप्टर इस तरीके के आते रहते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं समझने की प्रभु जी, लेकिन ये जैसे अभी आ जाए 14 मनवंतर 14 मनु, तो इससे कुछ विश्वास बढ़ता है प्रभु जी भगवान के ऊपर कि हाँ पहले से पीछे का आगे का क्योंकि तो ग्रंथों पे ये शास्त्रों पे विश्वास एक और बढ़ता है प्रभु जी मेरे समझ से। ठीक और है, समझ में जितना आता है प्रभु जी उतना ठीक है प्रभु जी, है तो बहुत डिटेल इसमें। ठीक है, सोचने को माता जी आपने कहते हरे कृष्ण विभक्ता। हरे कृष्ण। अचिंत्य बाबू। हरे कृष्ण। बताइए। प्रभु जी एक तो प्रभु जी ये जो भागवतम है वो पूरा भगवान का जो है विभिन्न अंग है। मुझे आवाज आ रही है? आ रही है। भागवतम जो है वो पूरा भगवान का शरीर है, ये अंग है सारे भगवान के। हाँ। तो महत्वपूर्ण है प्रभु जी। और प्रभु जी जितने मनु हैं और कौन से मनु में भगवान प्रकट हुए, तो मनुष्य की जो ग्लोरीज है वो भी बता रहे हो इसमें, तो इसका वर्णन है।
तो इसमें और हिस्ट्री पता चलती है, इतिहास पता चलता है हमारे कौन से डिवोटीज कौन से कुल में प्रकट हुए, इसलिए प्रभु जी वो थोड़ा सा बताया जाए, ये समझा रहा था प्रभु जी। थैंक यू सो मच। विनय भूषण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं बड़े दिन से ये सोचता रहता था, जैसे मैसेज वगैरह भी पढ़ते थे और भी सोचते थे, ये हिंदू मुस्लिम और कुछ और जातियों के बारे में सोचते थे, फिर सोचते थे ये मुस्लिम हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। प्रभु जी, जब ये भागवतम में ये चीजें हमने पढ़ी तो हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं प्रभु जी। और ये पता लगने वाला है कि ये सब चीजें जितनी हो रही हैं वो बहुत सी चीजें निकलेंगे, बहुत से धर्म निकलेंगे और फिर वो एकदम समाप्त हो जाएंगे प्रभु जी। किसी भी धर्म में आज तक हिंदू के अलावा किसी धर्म में मान लीजिए वो 2000 साल से पीछे की कोई परंपरा ही नहीं है प्रभु जी। और हमारा ज्ञान इतना विस्तृत है इसके बारे में तो वाकई प्रभु जी, मैं परसों एक वो पढ़ रहा था कि नासा के अंदर सिर्फ हमारे हिंदू के वैदिक ग्रंथों के ऊपर ही जो है वो रिसर्च होती है और किसी ग्रंथ के बारे नहीं होती। वो नहीं हो सकती प्रभु जी, क्योंकि वो तो सिर्फ 2000 साल से बीच बीच का सब कुछ है। और हम तो मतलब ये दुर्लभ है प्रभु, हमें गर्व है प्रभु जी इस बात का। हरे कृष्ण प्रभु। और हमारी जो जनरेशन आ रही है उसको भी बताने में हमें जो है ये खुशी है, हम बता सकते हैं गर्व से क्या। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। नॉर्मली हम हिंदू शब्द ज्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये विदेशियों द्वारा दिया गया नाम है। सिंधु नदी के उस तरफ रहने वाले ये बन गए, सिंधु से बन गए हिंदू। है हमारा सनातन धर्म। सनातन मतलब जो सदा से चला आया। आजकल तो लोगों ने संस्था का नाम रख दिया सनातन धर्म, इसलिए कोई बोले कि हमारा सनातन धर्म है तो लोग कोई सोचते हैं कि अच्छा ये सनातन धर्म संस्था से जुड़ा है। नहीं, सनातन धर्म मतलब सदा से चला आया धर्म। तो हमारा धर्म सनातन धर्म है और वैदिक शास्त्र है। हिंदू भी अभी लोगों को समझाने के लिए, पहचान बताने के लिए हिंदू धर्म बताया जाता है। सनातन धर्म में कंफ्यूजन भी, इसलिए हिंदू शब्द बोला जा सकता है। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आप हमेशा बताते हैं प्रभु जी कि भागवतम का जो प्रत्येक जो अक्षर है वो बहुत ही, चूंकि भगवान ने खुद इसको बोला है अपने अवतार व्यास जी के रूप में, तो प्रभु जी सारा हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है प्रभु जी इसमें। तो हमें हर एक चीजों को देखना है प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी, जैसा कि प्रभु जी ने बताया था कि जैसे ऐसे भी हम इंटरेस्टेड रहते हैं इतिहास के बारे में कि हमारा क्या इतिहास है। तो प्रभु जी, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है कि किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये सारी जानकारियां प्रभु जी मिलती है हमें। तो इस कारण से प्रभु जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम को ऐसे ही पढ़ना चाहिए शुरू से लेकर अंत तक। पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भगवान के वाणी का ये हिस्सा अच्छा है और ये खराब, या ये तो साक्षात भगवान का शरीर ही है श्रीमद् भागवतम। ये ज्यादा महत्वपूर्ण, ये कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। और ये सारा का सारा भगवान के अंग है, तो हम इस प्रकार से एक को महत्व दें एक को नहीं, ऐसा नहीं। इन नामों को रिपीट करने मात्र से, ये भागवतम इतना शक्तिशाली है, भगवान का ही शरीर है। इन शब्दों को रिपीट करने मात्र से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, चाहे हमको समझ भी नहीं आ रहा हो, और समझ आ भी रहा हो याद भी ना रहे बाद में। इतने सारे लिस्ट दी हुई है तो भी हमको इंटरेस्ट इन इन बिल्कुल एकदम से रुचि उत्पन्न करते हुए पढ़ना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ भक्त लोग नोट्स बनाते हैं, उनको पता है उनको याद नहीं रहने वाला ये कौन किसका पुत्र था क्या था, लेकिन फिर भी ताकि थोड़ा रुचि के साथ पढ़ें। ये ऐसा लगना चाहिए एक एक शब्द ये ब्रह्म है, परम ब्रह्म भगवान का स्वरूप है, ये मेरी भक्ति को आगे बढ़ाने वाला है तीव्रता से। इसलिए चाहे केवल परिवारों का ही वर्णन दिया हो,
कई बार परिवारों का वर्णन है, जैसे हम चैतन्य चेतावनी जब पढ़ रहे थे उसमें कितना सारा वर्णन था, नित्यानंद जी के इतने सारे पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के इतने सारे पार्षद, कई बार राम और कृष्ण की वंशावली का वर्णन दिया होता है उसमें। ये सारे के सारे वंश ये हमारे को प्यूरिफाई करते हैं, हम हमारे हृदय को निर्मल करेंगे, पवित्र बनाएंगे, है ना। तो आइए हम इसको थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। श्री शुक उवाच मनु विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानः यः तत अपत्यानि मे शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा वर्तमान मनु का नाम श्राद्ध देव है। अभी आपको पता चल गया हमारा जो 7वां मनवंतर चल रहा है, ये मनु कौन है? श्राद्ध देव। इससे पिछले मनवंतर का बारे में हमने पढ़ा था, किसी ने नोट किया था 6वें मनवंतर का कौन थे? मनु थे चाक्षुष थे। ये हमने पढ़ा था 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में। 5वां और 6वां मनवंतर बताया था उसमें। तो चाक्षुष मनवंतर था पिछला 6वां, लेकिन अभी जो है वो 7वां मनवंतर है, उसके मनु है श्राद्ध देव। और श्राद्ध देव किसके पुत्र है? विवस्वान के। देखिए 8वें स्कंद के पहले अध्याय में हमने 4 मनवंतरों के बारे में पढ़ा, और 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में फिर हमने 5वें और 6वें मनवंतर के बारे में पढ़ा, और फिर अब 8वें स्कंद के 13वें अध्याय में हम 7वें से लेकर और 14वें मनवंतर तक पढ़ रहे हैं, है ना। जस्ट मैं पीछे की ओर अगर देखूं पिछले अध्यायों में, हाँ, तो अभी तक पहले अध्याय में 4 मनवंतर के बारे में बताया गया था। उसके बाद फिर 5वें अध्याय में, 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में 2 और मनुओं के बारे में बताया गया, 5वें और 6वें। अब इस अध्याय में सारे ही बताए जा रहे हैं एकदम से। अब श्राद्ध देव पुत्र है विवस्वान जी के। आप में से किसी ने विवस्वान नाम पहले सुना है? विवस्वान, और क्या सुना उनके बारे में? अगर विवस्वान नाम सुना पहले तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ये विवस्वान के पुत्र है। कहाँ पे सुना आपने विवस्वान नाम? पुष्पलता माता जी बताएंगे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण भगवान ने जब विश्वान को उसका ज्ञान दिया था जब, तो विश्वान ही तो थे सबसे पहले।
भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले विवस्वान जी को दिया गया। जी प्रभु जी, मुझे तो यही याद है प्रभु जी। ठीक है, विवस्वान विवस्वान कौन है? विवस्वान कौन है? मुझे मतलब सूर्य भगवान का नाम ही तो है प्रभु जी। नाम नहीं, सूर्य भगवान की पोजीशन में है विवस्वान। हाँ, जो उस समय थे प्रभु जी। हाँ। सूर्य सूर्य जो है एक पद का नाम है, जिसमें विराजमान जो व्यक्ति है वो है विवस्वान। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्धदेव है और वे सूर्यलोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र है। श्राद्धदेव 7वें मनु है। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, कृपा करके मुझसे सुने। इक्ष्वाकु नभगः च एव धृष्टशर्याति एव च नरिष्यन्त अथ नाभाग सप्तम दिष्ट उच्यते तरुष च कृषध्र च दशमः वसुमान् स्मृतः मनोवैवस्वतस्य एते 10 पुत्राः परन्तप। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत तथा नाभाग हैं। 7वां पुत्र दिष्ट के नाम से जाना जाता है। फिर तरुष तथा पृषध्र के नाम आते हैं और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। देखो, इक्ष्वाकु के जो इनके पुत्र है, श्राद्ध देव जी के 10 पुत्र है, उनमें से श्राद्ध देव के एक पुत्र है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से आगे जो वंश आगे बढ़ा, उसमें आगे एक रघु राजा भी आए और ये सूर्यवंश आगे चला। सूर्यवंशी इसी कुल में रामचंद्र जी भी आए। क्योंकि इक्ष्वाकु जो है वो किसके? सूर्यदेव के पौत्र है ना, पुत्र के पुत्र, श्राद्ध देव के। और इक्ष्वाकु ये रघुकुल के हैं या फिर ये सूर्यवंश के हैं, तो ये सूर्यवंशी। इस तरह से रामचंद्र जी इस प्रकार से इस कुल में आते। हालांकि ये 7वां मनवंतर है, पर ये तो आप देखेंगे अभी बलि महाराज जी अगले मनवंतर में 8वें मनवंतर में इंद्र बन जाएंगे। अभी तो इंद्र के शत्रु थे। आप सोचो कि हमने तो पढ़ा था इंद्र के शत्रु है। इंद्र के शत्रु थे पहले, अभी वो अगले मनवंतर में इंद्र की पोजीशन को धारण कर लेंगे। तो ये भी 10 पुत्र ये हुए। तो उसके बाद चौथा श्लोक। आदित्य वसुओ रुद्रा विश्व देवा मरुद्गणा अश्विनावृभवो राजन इंद्र तेषां पुरंदरः। हे राजन, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्व देवा, मरुत्गण दोनों भाई अश्विनी कुमार तथा ऋभु देवता हैं। इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है।
तो 7 कैटेगरी बताई देवताओं की। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुतगण, अश्विनी कुमार और विभु देवता। फिर आगे कश्यपात्रि वशिष्ठा च विश्वामित्र अथ गौतमः जमदग्नि भरद्वाज इति सप्तऋषयः स्मृता। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्तऋषि के रूप में जाने जाते हैं। अत्रापि भगवत जन्म कश्यपादितेर्भूत आदित्यानाम वर्जो विष्णुर्वामन रूपधृक्। इस मनवंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। तो मनवंतर अवतार कौन है? 7वां मनवंतर जो अभी चल रहा है, 7वें मनवंतर के इंद्र की पोजीशन में तो है पुरंदर। सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 है। मनवंतर अवतार कौन है? वामन, आदित्यों में सबसे छोटे, अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे। संक्षेपितो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते भविष्याण्यक्ष वक्ष्यामि विष्णु शक्त्यान्वितानि च। मैंने तुमसे संक्षेप में 7 मनुओं की स्थिति बतला दी है। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों से भावी मनुओं का वर्णन करूंगा। विवस्वतः च द्वेजाये विश्वकर्मा सुते उभे संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राक अभिहिते तवा। हे राजन, मैं तुमसे पहले ही 6ठे स्कंद में विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थी। तृतीयां वडवामे के तासाम संज्ञा सुतास्त्रया। कहाँ से आवाज आ रही है? यमो यमी श्राद्ध देवछाया चसुतान शुणु। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव के एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम वडवा था। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा के 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। छाया के एक पुत्र सावरणी तथा तपती नाम की एक पुत्री थी, जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनैश्चर, शनि कहलाई। वडवा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अश्विनी बंधु है। अष्टमे अंतर आयाते सावर्णिर्भविता मनु निर्मो कवि रजस्काद्या सावर्णी तनया नृपा। हे राजन, 8वें मनु की कालावधि आने पर सावर्णी मनु बनेगा। निर्मोक, विरजस्क इत्यादि उसके पुत्र होंगे। तात्पर्य, इस समय वैवस्वत मनु का शासन है। ज्योतिष गणना के अनुसार हम वैवस्वत मनु के 28वें युग में हैं। एक मनु के शासन काल में कितने चतुर्युग होते हैं?
ये कह रहे हैं हम अभी 28वें चतुर्युग में, ये जो सातवें मनवंतर है वैवस्वत, उनके शासन काल में हम अभी 28वें चतुर्युग में है। कितने चतुर्युग होते हैं एक मनु के? किसको मालूम है? हाथ उठाइए, प्लीज रेज योर हैंड। एक मनु के कितने, एक मनु के शासन में कितने चतुर्युग होते हैं? कृपया हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। कितने कम लोगों को पता है? आपको पता नहीं एक मनु के काल में कितने चतुर्युग होते हैं? ये मनु के शासन के बारे में आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए फंडा। एक मनु के शासन काल में कितने चतुर्युग होते हैं ये आपको मालूम नहीं? प्लीज रेज योर हैंड। 109 लोगों में 8 लोगों को पता है, बस 9 लोगों को। धन्ना सिंह प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। जी दंडवत प्रणाम। 4 चतुर्युग होते हैं प्रभु जी और 71 युग होते हैं फिर आगे। 4 चतुर्युग होते? हाँ जी। 4 चतुर्युग का क्या मतलब है? द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग जी। ये 3 होते हैं चतुर्युग का मतलब, द्वापर, त्रेता, कलयुग। और एक युग में मतलब एक मनु में 71 युग हो। सुनिए, चतुर्युग में द्वापर, त्रेता, कलयुग होते हैं। आपका गड़बड़ है आंसर। नहीं सर, 7 युग सर प्रभु, और त्रेता जी और द्वापर और कलयुग 4। तो जब एक चतुर्युग में 4 युग हुए तो आप बोल रहे हैं कि 4 युग युग तो प्रभु जी 71 हुए। एक मनु में जी 71 युग हुए नहीं। अभी 28 चल रहा है तो 43 युग अभी बाकी है इस मनु के होने के लिए। 71 युग तो एक युग हाँ नहीं है, एक युग नहीं है, एक युग नहीं है सतयुग। सतयुग, त्रेता युग एक अलग युग है, द्वापर युग एक अलग युग है, कलयुग एक अलग युग है। अभी युग चल रहा है कौन सा वाला? कलयुग। हाँ कलयुग चल रहा है जी। हाँ, तो चतुर्युग इन दोनों चारों का कॉम्बिनेशन हुआ तब एक चतुर्युग बना ना। हाँ जी। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। चतुर्युग ठीक है प्रभु। देखिए, ये कैलकुलेशन आपको भूलनी नहीं चाहिए, इसको आप अच्छे से याद कर लो ना। शुरुआत से शुरू करते हैं। कलयुग की उम्र है 4,32,000। आपको नोट करना है, नोट कर लो। द्वापर युग की आयु होगी डबल, उसमें एक कलयुग की आयु और जोड़ दो, 8,64,000। त्रेता युग में एक और कलयुग जोड़ दो, 12,96,000, 12,96,000। सतयुग में एक और युग जोड़ दो, कलयुग, तो हो गया 17,28,000। यानी कि एक चतुर्युगी में 10 कलयुग जोड़ दिया आपने। कलयुग का एक यूनिट हो गया, मान लो 4,32,000। द्वापर में 2 और जुड़ गए, हो गए 3। त्रेता में 3 और जुड़ गए, हो गए 6। और सतयुग में 4 और जुड़ गए कलयुग, टोटल 10 हो गए ना। तो 4,32,000 इंटू 10, 43,20,000। ये हो गई एक चतुर्युग की अवधि।
हर बार 4,32,000 ऐड करते जाओ, कलयुग की उम्र ऐड करते जाओ। अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें कितने समय बीते 5,000 साल बीते सिर्फ। कितना बचा है कलयुग? 4,27,000 साल का बचा है अभी। कलयुग की पूर्व संध्या है अभी। तो इस प्रकार से एक चतुर्युग हुआ। एक मनवंतर, एक मनु के शासन काल में 71 चतुर्युगी है, 71। 71 चतुर्युगी एक मनवंतर में। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर है। तो इसकी कैलकुलेशन जो आएगी वो आएगी 14 into 71। अब उसमें एग्जैक्टली 1000 नहीं भी बैठता अगर 14 into 71 कितना है? हरे कृष्ण बुद्धनम। प्रभु जी इसमें 71 से ही 3/4 सुना प्रभु जी, क्या एग्जैक्ट आएगा? क्या क्या 71 से ही 3/4 लाख वर्ष। 71 71 सही 3/4, 31 3/4 जो करते हैं। तो ये 72 भी पूरे नहीं है, 71 से थोड़ा सा ज्यादा समय। तो अगर ऐसा करते हैं तब 1000 आता है, नहीं तो 994 आता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट संख्या जो है ब्रह्मा जी के 12 घंटे की वो है 1000 चतुर्युगी के बराबर, 1000 चतुर्युग के बराबर। ठीक है, तो ऐसे 14 मनवंतर आएंगे। ये 14 मनवंतर आएंगे। तो एक मनु का शासन काल है 71 चतुर्युगी। इस प्रकार से 14 ब्रह्मा जी का पूरा दिन का जो शासन काल है उसमें 1000 चतुर्युगी है। तो 4,32,000 इंटू 1000। नहीं, ये कितने कितने बचे? 4,32,000। एक चतुर्युगी हुआ 43,20,000। 43,20,000 इंटू 1000। तो फिर ये बन जाता है 4,32 करोड़ वर्ष। तो ये जो एक मनु है उसका कार्यकाल है 71 चतुर्युगी तक। प्रत्येक मनु 71 यहाँ युगों तक लिखा है, ये चतुर्युगी है इसका मतलब, एक सिंपल युग नहीं है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु शासन चलाते हैं। इस समय हम 7वें मनु वैवस्वत के युग में है और 8वां मनु लाखों वर्ष बाद आएगा। लेकिन सुखदेव मुनि के ने अधिकारियों से सुन रखा था, जिसके आधार पर वे भविष्यवाणी करते हैं कि 8वां मनु सावर्णी होगा और उसके पुत्रों में निर्मोक और विरजस्क होंगे। शास्त्र यह बता सकते हैं कि लाखों वर्ष बाद क्या होगा। तत्र देवा सुतपसो विरजा अमृत प्रभा तेषां विराजन सुतो बलिर इंद्रो भविष्यति। 8वें मनवंतर में सुतपा, वीरज और अमृत प्रभुगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा अर्थात इंद्र होंगे।
दत्वे माम याचमानाय विष्णवे यह पदत्रयम् राधमिंद्र पदम हित्वा तथा सिद्धम वाप्स्यति। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें 3 लोक खोने पड़े। किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दे दिए जाने पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। तात्पर्य, भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। लाखों लोगों में से कोई एक जीवन सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यहाँ पर इस सिद्धि का वर्णन है, राधमिंद्र पदम हित्वा तथा सिद्धम वाप्स्यति। सिद्धि तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में है, योग सिद्धियों में नहीं। योग सिद्धियां अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा काम वसाई का क्षणिक है। चरम सिद्धि तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। योसो भगवता बद्ध प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितो अधिके स्वर्गा दधु नास्ते स्वराडिव्य। भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उन्हें सुतल राज्य में अधिष्ठित किया, जो स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखमय स्थिति में है। तो नीचे के लोक है ना, तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो उसमें तीसरा लोक है नीचे की ओर, सुतल। सुतल का राज्य दिया भगवान ने बलि महाराज को, और वो जो ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, स्वर्ग लोक से ज्यादा ऐश्वर्यशाली है। गाल्वो दीप्तिमान नाम मान रामो द्रोणपुत्र कृपस्तथा ऋष्यशृंग पितास्माकं भगवान बादरायण इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वगोयोतगतः इदानीमासते राजन स्वे स्व आश्रम मंडले। हे राजन, 8वें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग तथा हमारे पिता व्यासदेव, जो नारायण के अवतार हैं, सप्त ऋषि होंगे। इस समय वे सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। ये सारे के सारे अभी भी जीवित हैं। कौन? परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग, गालव। देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु स्थानं पुरंदरात् हृत्वा बले दास्यति ईश्वर। 8वें मनवंतर में महान शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। उनके पिता होंगे देवगुह्य और माता होंगी सरस्वती। वे पुरंदर से राज्य छीन कर उसे बलि महाराज को दे देंगे, यानी कि भगवान ही छीन के दे देंगे, भगवान ही पुरंदर को हटा देंगे इस पोस्ट से। जैसे ही 7वां मनवंतर समाप्त होगा तो ये पुरंदर के हाथ से छिन जाएगा। फिर बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र बन जाएंगे। नवमो दक्ष सावर्णीर मनुर वरुण संभव भूत केतुर दीप्त केतुर इति आद्या तत्सुता निपः। हे राजन, नवा मनु दक्ष सावर्णी होगा, जो वरुण का पुत्र होगा। भूत केतु, दीप्त केतु इत्यादि उसके पुत्र होंगे। पारामरीच गर्भ आद्या देवा इंद्र अद्भुत स्मृता द्वितीय मत प्रमुखा तत्र भविष्यन्ति ऋषयः ततः। 9वें मनवंतर में पार तथा मरीचि गर्भ इत्यादि देवता रहेंगे। स्वर्ग के राजा इंद्र का नाम होगा अद्भुत और
द्युतिमान सप्तऋषियों में से एक होंगे। 9वें मनवंतर में इंद्र का नाम क्या होगा? अद्भुत। 20वें श्लोक होता है आयुष्मतो अम्बुधारायाम ऋषभ भगवत्कला भविता येन संराधाम त्रिलोकीम मोक्षते अद्भुतम। भगवान के अंशावतार ऋषभ देव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अम्बुधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनाएंगे। 10मो ब्रह्म सावर्णी रूप श्लोक सुतो मनु तत्सुता भूरि शेणाद्या हविष्मत प्रमुखा द्विजा। उपश्लोक का पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वां मनु होगा। भूरिशेण उसके पुत्रों में से एक होगा। हविष्मान इत्यादि ब्राह्मण सप्तऋषि होंगे। हविष्मान सुकृतः सत्यो जयो मूर्ति सदा द्विजः। सुवासन विरुद्धाद्या देवा शंभु सुरेश्वर। हविष्मान सुकृत सत्य जय मूर्ति इत्यादि सप्तऋषि होंगे। सुवासन गण तथा विरुद्ध गण देवता होंगे और शंभु उन सबका राजा इंद्र होगा। विश्वक्सेन विशुच्याम तु शंभो सख्यम करिष्यति। जातः स्वांशेन भगवान गृहे विश्वसृज विभु। विश्वसृष्टा के घर में विशुचि के गर्भ से भगवान के स्वांश विश्वक्सेन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे। मनुर्वे धर्म सावर्णी रेकादशम आत्मवान अनागतास्ततसुताश्च सत्य धर्मादयो दशा। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे जो अध्यात्म ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे जिनमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। विहंगमा कामगमा निर्वाण रुचया सुरा इंद्रश्च वैध्री तस्तेषाम ऋषया च अरुणादयः। विहंगम कामगम निर्वाण रुचि इत्यादि देवता होंगे। वैधृत देवताओं का राजा इंद्र होगा और अरुण इत्यादि सप्तऋषि होंगे। आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः। वैधृतायां हरेरंश स्त्रीलोकीं धारयिष्यति। आर्य का पुत्र धर्म सेतु आर्य की पत्नी वैधृता की कोख से भगवान के अंशावतार के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में शासन करेगा। भविता रुद्र सावर्णी राजन 12मो मनु देववानुपद देवश्च देव श्रेष्ठो दया सुता। हे राजा 12वां मनु रुद्र सावर्णी कहलाएगा। देववान उपदेव तथा देवश्रेष्ठ उसके पुत्र होंगे। ऋतदामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः। ऋषयश्च तपस्वयाग्निधृकादयः। इस मनवंतर में ऋतदामा इंद्र होगा और हरित इत्यादि देवता होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी तथा अग्निधृक सप्तऋषि होंगे। स्वधामाख्यो हरेरंश साधयिष्यति तन्मनो अंतर सत्य सहसा सुनृताया सुतो विभु। माता सुनृता तथा पिता सत्य सहा से भगवान का अंशावतार स्वधामा उत्पन्न होगा। वह उस मनवंतर में शासन करेगा। मनुस्त्रयो दशो भाव्यो देव सावर्णिरात्मवान चित्रसेन विचित्राद्या देव सावर्णि देहजा। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा और वह आध्यात्मिक ज्ञान में काफी बड़ा चढ़ा होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उसके पुत्रों में से होंगे। देवा सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पति निर्मोक तत्व दर्शाद्या भविष्यन्ति ऋषिया तदा। 13वें मनवंतर में सुकर्मा तथा सूत्रामा इत्यादि देवता होंगे।
दिवसपति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्मोक तथा तत्वदर्श सप्तऋषि होंगे। देवहोत्रस्य तनया उपहर्ता दिवसपते योगेश्वर हरेरंशो बृहत्याम संभविष्यति। देवहोत्र का पुत्र योगेश्वर भगवान के अंशावतार रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम बृहति होगा। वह दिवसपति के कल्याणार्थ कार्य करेगा। मनुर्वा इंद्र सावर्णी चतुर्दशम एष्यति उरु गंभीर बुद्धाद्या इंद्र सावर्णी वीर्यजा। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसके पुत्रों के नाम उरु गंभीर तथा बुद्ध होंगे। पवित्रा चाक्षुषा देवा शुचि इंद्र भविष्यति अग्नि बाहु शुचि शुद्ध मागध आद्या तपस्विना। पवित्र गण तथा चाक्षुष गण इत्यादि देवता होंगे और शुचि इंद्र होगा। अग्नि बाहु शुचि शुद्ध मागध तथा अन्य तपस्वी ऋषि सप्त ऋषि होंगे। सत्रायणस्य तनजो बृहद भानुस्तदा हरिः वितानायां महाराज क्रियातंतु वितायिता। हे राजा परीक्षित, 14वें मनवंतर में भगवान विताना के गर्भ से प्रकट होंगे और उनके पिता का नाम सत्रायण होगा। यह अवतार बृहद भानु के नाम से विख्यात होगा और वह आध्यात्मिक कार्यकलाप करेगा। राजंश तुर्दशैतानि त्रिकाला नुगतानि ये ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युग सहस्त्र पर्ययः। हे राजन, मैंने अभी तुमसे भूत वर्तमान तथा भविष्य में हुए अथवा होने वाले 14 मनुओं का वर्णन किया। ये मनु कुल मिलाकर जितने समय तक शासन करते हैं वह 1000 युग चक्र है। युग सहस्त्र मतलब 4 युगों के 1000 चक्र। यह कल्प या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। कल्प भी बोलते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन भी बोलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के भावी मनुओं का वर्णन नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, अभी हम लोग जो 6 चीजें होती है एक मनवंतर में इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा था। हर मनवंतर में एक मनु कौन है, देवता कौन है, मनुपुत्र कौन है, इंद्र कौन है, सप्तऋषि कौन है, अंशावतार कौन है और भगवान ने क्या एक्टिविटीज की। ये सारे मनवंतर 7 से 14 तक रिवाइज करते हैं। ठीक है, अभी श्लोका पढ़ लिया है सारा, तो अभी ये 6 चीजों में बांटेंगे सारे के सारे मनवंतर को। तो सबसे पहले लेते हैं 7वां मनवंतर। 7वें मनवंतर के मनु है श्रद्धा देव, या उनको वैवस्वत भी कहा गया है। विवस्वान के पुत्र है इसलिए वैवस्वत भी कहा जाता है और श्रद्धा देव, श्राद्ध देव भी कहा जाता है। सॉरी, श्राद्ध देव, वैवस्वत या श्राद्ध देव। तो पहली चीज, मनु कौन है, वैवस्वत और श्राद्ध देव। क्यों है वैवस्वत नाम, क्यों है? विवस्वान के पुत्र है, विवस्वान और संज्ञा के पुत्र है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि देवता गण कौन है, देवता लोग कौन है 7वें मनवंतर में। तो देवता लोगों में बताया गया है यहाँ पे आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुतगण, अश्विनी कुमार और ऋभु, ये देवता है। अभी प्रेजेंट मनवंतर में ये लोग देवता की पोजीशन में कौन कौन? आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुतगण, अश्विनी कुमार और ऋभु, 7। ठीक है, तो मनु पता चल गया। मनु कौन है? वैवस्वत, श्राद्ध देव। देवता कौन है? ये सारे के सारे जो अभी नाम लिए गए
आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुतगण, अश्विनी कुमार, रिभु। रिभु। अब इंद्र कौन है? तो इसमें बताया गया कि इंद्र है पुरंदर। किसको मालूम है पुरंदर कौन है? पुरंदर कश्यप ऋषि और अदिति का पुत्र है। जब हमने कश्यप ऋषि के संतानों के बारे में पढ़ा था तो पुरंदर नाम आया था, वही पुरंदर है ये। अब सप्त ऋषि कौन है इसमें? ये सप्त ऋषि है अभी हमारे जो मनवंतर है, इसमें सप्त ऋषि कौन है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। भारद्वाज है उनका नाम। भारद्वाज तो गोत्र हो जाता है फिर उनके, उनसे जो आगे उनका वंश आ गया है, भरद्वाज। तो ये 7 सप्तऋषि है। अब सप्तऋषि के बारे में बाद हम चर्चा करते हैं। मनवंतर अवतार कौन है? इस अभी जो प्रेजेंट मनवंतर चल रहा है वो है वामन देव। वामन देव भी कश्यप और अदिति के पुत्र हैं और पुरंदर भी कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, लेकिन ये सबसे छोटे पुत्र हैं वामन देव। उनकी क्या एक्टिविटीज हुई? भगवान की क्या एक्टिविटीज हुई? बलि महाराज ने कब्जा कर दिया था किस चीज के ऊपर? स्वर्ग लोक के ऊपर। वामन भगवान ने उनसे छीन लिया और किसको दे दिया? पुरंदर को दे दिया, उन्हीं के भाई, यानी कि कश्यप और अदिति के पुत्र। उन्हीं से छीना था, इंद्र से ही छीना था उन्होंने, नहीं बलि महाराज जी ने। तो फिर बलि महाराज जी से इन्होंने ले लिया और वापस इंद्र को दे दिया। ये उनकी एक्टिविटीज थी। अब 8वें मनवंतर के बारे में बात करते हैं। तो उसके 6 मुख्य बातें हैं। 6 जो हर मनवंतर में 6 मुख्य होते हैं। पहली बात, 8वें मनु का नाम क्या? सावर्णी। सावर्णी विवस्वान और छाया के पुत्र है। संज्ञा और छाया ये विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां हैं। 6ठे स्कंद में इसका पहले वर्णन हो चुका है, संज्ञा और छाया। तो संज्ञा के बारे में बात हुई थी। संज्ञा का पुत्र बना 7वां मनवंतर और छाया का पुत्र बना 8वां मनवंतर। संज्ञा के पुत्र का नाम था श्राद्धदेव और उनकी बहन छाया के पुत्र का नाम था सावर्णी। तो सावर्णी जो है ये 8वां मनु बना। इसमें देवता लोग कौन है? तो देवताओं के बारे में बताया गया है। सुतपा, विरज और अमृत प्रभवगण। अमृत प्रभगण ये कैटेगरी है। ये कैटेगरी ये लोग देवता है। सुतपगण, विरजगण और अमृत प्रभगण। मनु के पुत्र कौन है इसमें? निर्मोक और वीरजस्क इत्यादि एटसेट्रा एटसेट्रा। 2 के मुख्य के नाम दिए बस। आठवें मनवंतर में इंद्र की पोजीशन में कौन होगा? पुरंदर नहीं होगा, वो तो 7वें में था। अब होगा बलि महाराज।
फिर सप्त ऋषि कौन होंगे? तो सप्त ऋषि यहाँ पे ये बताया गया है, 8वें मनवंतर के जो सप्त ऋषि हैं वो है गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और व्यासदेव जी। तो 7वें मनवंतर के जो सप्त ऋषि थे उनमें से कोई रिपीट हुआ है इसमें? नहीं, ये अलग सेट ऑफ सप्त ऋषि है। न वशिष्ठ जी है, न विश्वामित्र है, न कश्यप है, न अत्रि जी, न जमदग्नि, न भारद्वाज। तो ये सारे के सारे अलग है। फिर यहाँ पे अंशावतार कौन हो गए? सार्वभौम, देवगुही और सरस्वती के पुत्र सार्वभौम। इनकी एक्टिविटी क्या है? सार्वभौम इनका राज्य ले लेंगे पुरंदर का और बलि को दे देंगे, बलि महाराज को। तो ये हो गया 8वां मनवंतर। अब 9वें मनवंतर में आते हैं। 9वें मनवंतर में के 6 मुख्य चीजें क्या है? सबसे पहले मनु कौन है? 8वें में थे सावरणी और 9वें में है दक्ष सावरणी। दक्ष सावरणी कौन है? वरुण के पुत्र। और इसमें देवता लोग कौन होंगे 9वें मनवंतर में? पारस और मरीचि गण, मरीचि गर्भ इत्यादि। पारस पार गण बोलेंगे, पार गण और मरीचि गर्भ गण, ये देवता होंगे। मनु के पुत्र कौन होंगे? भूत केतु, दीप्त केतु। और इंद्र कौन होंगे? अद्भुत। सप्तऋषि कौन होंगे? इसमें 7 के नाम नहीं दिए हुए, द्युतिमान इत्यादि। अब इसका अंशावतार कौन होंगे? अंशावतार होंगे ऋषभ देव। अब ये सुन के लगता है ऋषभ देव के बारे में तो हमने सुना था कथा, यहाँ पे ऋषभ देव दोबारा से प्रकट होंगे। इस बार वो आयुष्मान और अंबुधारा के पुत्र होंगे। ये सारे के सारे जो महापुरुष लोग हैं ये बार बार भगवान की लीला में भाग लेने के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी ऋषभ देव जी की? ये अद्भुत जो होगा इंद्र, उसको इस योग्य बनाएंगे कि वो स्वर्ग पे राज्य कर सके। फिर 10वां है ब्रह्म सावरणी। देखो पहले 9वां था दक्ष सावरणी और अभी 10वां क्या है? ब्रह्म सावरणी। म्यूट कर देती क्यों? दसवां ब्रह्म सावरणी है। इसके देवता लोग कौन होंगे?
सुवासन गण और विरुद्ध गण। और इनके पुत्र होंगे भूरिशेण इत्यादि। और सप्तऋषि होंगे हविष्मान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति इत्यादि। 5 के नाम बताएं। फिर अंश अवतार के बारे में बताया। इस या मनवंतर अवतार कौन होंगे? विश्वक्सेन, ये विश्वशिष्ठा और विशुचि के गर्भ से उत्पन्न होंगे। विश्वक्सेन ये मनवंतर अवतार होंगे। और इनका कार्य क्या होगा? जो इंद्र की पोस्ट पे है, यानी कि इसमें इंद्र की पोस्ट में होंगे शंभु। तो इंद्र की पोस्ट में जो शंभु है उनके साथ मित्रता वर्धन करेंगे। फिर 11वें मनवंतर में होंगे धर्म सावरणी। अब ये सावरणी चल रहे हैं, मतलब तब से लेकर के 8वें में सावरणी था, उसके बाद 8वें के बाद 9वें में दक्ष सावरणी, फिर ब्रह्म सावरणी, अब 11वें में धर्म सावरणी। तो विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि इत्यादि ये देवता होंगे। 3 कैटेगरी देवता है। फिर देवताओं का राजा इंद्र कौन होंगे? वैधृत। सप्तऋषि होंगे अरुण इत्यादि। अरुण उनके हेड होंगे। इनके 10 पुत्र होंगे, सत्य, धर्म इत्यादि, धर्म सावरणी के। और धर्म सेतु होंगे मनवंतर अवतार, जो कि आर्यक और वैधृता के पुत्र होंगे। इनका कार्य क्या होगा? ये तीनों लोगों की रक्षा करेंगे। फिर 12वें मनवंतर में आते हैं रुद्र सावरणी। इनके देवता इत्यादि होंगे हरित इत्यादि। इनके पुत्र होंगे देवान, उपदेव और देव श्रेष्ठ। इसमें इंद्र की पोजीशन में होंगे ऋतधामा, और सप्तऋषि होंगे तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक इत्यादि।
स्वधामा इनका मनवंतर अवतार होंगे स्वधामा। सत्य साहा और सुनृता के पुत्र होंगे और इनका कार्य क्या होगा, ये मनवंतर में शासन करेंगे। फिर अब 2 बचे हैं, 13वां और 14वां। 13वें है देव सावरणी। इनमें इनके देवतागण होंगे सुकर्मा और सूत्रामस। सुकर्मागण और सूत्राम नामक। इनके इंद्र होंगे दिवसपति और इसमें ऋषि लोग होंगे 7 मुख्य ऋषि होंगे। निर्मोक तत्वदर्श, निर्मोक और तत्वदर्श। इनके मनवंतर अवतार होंगे योगेश्वर, देवहोत्र और बृहति के पुत्र। इनका कार्य क्या होगा, जो इंद्र के लिए उनकी सहायता करेंगे। उनकी दिवसपति के कल्याणार्थ कार्य करेंगे। अब लास्ट 14वें इंद्र सावर्ण। ये 8 से लेकर 14 तक सबके नाम के आगे सावर्णी। इंद्र सावर्णी है। इनके देवता लोग होंगे पवित्रगण और चाक्षुषगण। इनके पुत्र होंगे उरु, गंभीर और बुद्ध। और सप्तऋषि होंगे अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मागध तथा अन्य। और मनवंतर अवतार होंगे बृहद भानु, बृहद भानु। और ये इनका कार्य क्या होगा, आध्यात्मिक कार्यकलाप को सारे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। 14 मनु और 14 मनुओं के काल में 6 महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन थे, और 14 मनुओं के कार्य क्या थे, ये सारा हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस अध्याय का रिवीजन भी समाप्त हुआ। अब 14वें अध्याय का एक बार रूपरेखा देख लेते हैं। 14वें अध्याय में केवल 11 श्लोक है। ये 6 प्रकार की पर्सनैलिटीज है जो पूरे यूनिवर्स को मैनेज करती है। ये सुनने के बाद, जब ये सुन लिया परीक्षित महाराज जी ने, 14 मनवंतरों में ये 6 मुख्य पर्सनैलिटीज कौन थी, मुख्य व्यक्ति आज के दिन में, ब्रह्मा जी के आज के दिन में। फिर परीक्षित महाराज जी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से,
वो पूछते हैं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और वो किसके आदेश से ऐसा करते हैं। अब परीक्षित महाराज जी, पहला श्लोक जो है वो परीक्षित महाराज जी का प्रश्न है, बाकी सारे श्लोक सुखदेव गोस्वामी के उत्तर है। दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान किस प्रकार से शासन चलाते हैं और भगवान के आदेश से कैसे शासन चलता है ये बताया गया। चौथे से सातवें श्लोक में सिक्स टाइप की पर्सनैलिटीज क्या है और उनकी क्या क्या स्पेसिफिक ड्यूटीज है, क्या उनका कार्य है इन छयों का, यानी कि मनु का, देवताओं का, मनुपुत्रों का, सुरेश्वर मतलब इंद्र का, ऋष्य सप्त देवों का और अंशावतार यानी कि मनवंतर अवतार, इनका क्या कार्य है, ये 4 से लेकर 7 तक बताया। और 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान के कुछ अन्य विस्तार इत्यादि बताए गए। मनवंतरों के एक मनवंतर में ये अन्य लोग भी उसके राज्य सुचारू रूप से चले इसके लिए कार्य करते हैं, उनके विषय में बताया गया। तो ये सारा मनवंतर में क्या क्या ड्यूटीज होती है ये बताया गया इस अध्याय में। इस अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से दिया है। इस अध्याय में मनु के लिए भगवान द्वारा नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। सारे मनु तथा उन सबके पुत्र ऋषि, देवता और इंद्र भी भगवान के विभिन्न अवतारों के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रत्येक चतुर्युग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग आते हैं। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में भगवान के आदेशानुसार कर्म करने वाले ऋषिगण वैदिक ज्ञान का वितरण करके शाश्वत धार्मिक नियमों को पुनः स्थापना करते हैं। मनु का कर्तव्य धर्म की पद्धति को पुनः स्थापित करना है। मनु के पुत्र उनके आदेशों का पालन करते हैं और इस प्रकार सारा विश्व मनु तथा उनकी संतानों द्वारा पालित होता है। इंद्रगण स्वर्गलोकों के विभिन्न शासक हैं। वे देवताओं की सहायता से तीनों लोकों पर शासन चलाते हैं। भगवान भी विभिन्न युगों में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वे सनक, सनातन, याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय और अन्यों के रूप में प्रकट होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान, कर्तव्य, योग, इन सिद्धांतों इत्यादि के विषय में उपदेश देते हैं। वे मरीचि इत्यादि के रूप में संतानें उत्पन्न करते हैं। राजा के रूप में दुष्टों को दंड देते हैं और काल के रूप में वे सृष्टि का संहार करते हैं। कोई तर्क कर सकता है कि यदि सर्वशक्तिमान भगवान मात्र अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उन्होंने इतने महान महापुरुषों को व्यवस्था का भार क्यों दे रखा है। जो लोग माया के वश में हैं वे यह नहीं समझ सकते हैं कि भगवान किस तरह और क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, श्री राजो उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, मन्वंतरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्वमे यस्मिन् कर्मणि ये नियुक्तास्तद्वदस्वमे। हे परम ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह से अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं। श्री ऋषि उवाच, मन्वो मनुपुत्राश्च मनुयश्च महीपते इंद्रासुरगणाश्च व सर्वे पुरुष शासना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सारे मनु के पुत्र ऋषि, इंद्र और देवता यज्ञ के
भगवान के यज्ञ जैसे विविध कार्यों अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। हर मनवंतर में ये नियुक्त किए जाते हैं। कौन? मनु, मनु के पुत्र सप्तऋषि, इंद्र, देवतागण और मनवंतर अवतार। ये 6 चीजें। यज्ञादयो यः कथितः पौरुषस्तनवो नृप मनवादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिप्रचोदितः। हे राजन, मैं आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ और यज्ञ अवतार का यही अवतार मनुओं तथा अन्यों का चुनाव करते हैं। और उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। तात्पर्य, सारे मनु भगवान के विविध अवतारों के आदेशों का पालन करते हैं। अब चौथे श्लोक से लेकर और 7वें श्लोक तक ये 6 और इनकी ड्यूटीज बताई गई है। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है आज की चर्चा में से? नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी लेक्चर के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा डेली का ही रूटीन यही होता जा रहा था, देर से उठना, फिर जब कंप्लीट ना होना और ना ही मंगल आरती कर पाना। यह सब मन का ही हेरफेर था। पर आपने जब कल क्लास लगाई और तब सोचा कि सुबह अलार्म लगाकर उठना ही है। आपके प्रयास से ही जंगली जानवर थे प्रभु जी, हम तो जो भगत बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप कभी कुम्हार बनकर हमें बाहर से ठोकते हो और अंदर से सहारा देते हो। प्रभु जी, शक्ति वाला बिहेव ही हमारे साथ करते रहना, क्योंकि 2-3 दिन ठीक रहूंगी फिर आलस कर जाऊंगी। जैसे पौधे की केयर करने के लिए डेली उसका सिंचन आवश्यक है, ऐसे ही डेली फटकार से ही शायद सुधर पाए। जैसे भक्ति के लिए श्रवण कीर्तन आवश्यक है, ऐसे ही साधना के लिए कृपा की भी जरूरत है और उतनी ही फटकार की भी जरूरत है, तभी मेरा सुधार हो पाएगा। वरना तो प्रभु जी यही मैं हर रोज गड़बड़ करती रहूंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपके विचारों के लिए। आप गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार थैंक यू सो मच प्रभु। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ये मनवंतर के बारे में बता रहे प्रभु जी, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये 14 मनु है, याद हो जाएंगे प्रभु जी। 4 तो इसमें अभी मतलब 2 आपने पहले बता दिए थे और ये अभी 8 बताए। 10 तो प्रभु जी याद हो गए प्रभु जी आपकी कृपा से। आपने भी जो बताए थे बार बार इसको रिवाइज किया। तो प्रभु जी वो 4 प्रभु जी वो कौन से उसमें प्रभु जी, ये मैं भूल गया प्रभु जी। मैंने शुरू के 4 पहले अध्याय में, 8वें स्कंद के पहले अध्याय में फर्स्ट 4 है। ठीक है प्रभु जी। 8वें स्कंद के पहले अध्याय में 4 मनुओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो सबको आसान है, स्वयंभू, फिर स्वरोचिष, उत्तम और तामस, ये है। स्वयंभू मनु पहले, स्वरोचिष दूसरे, उत्तम तीसरे और तामस चौथे। थैंक यू सो मच। तीसरे और चौथे परिव्रत के पुत्र है जी। फिर 5वें और 6वें बताए गए 5वें अध्याय में और बाकी सारे बताए गए 13वें अध्याय में। ठीक, थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत
थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक प्रश्न और था, ये जो ये प्रभु जी बलि महाराज को तो वामन देव जी वो देते हैं, मतलब वो सॉरी इंद्र को जो है, जो बलि महाराज है उनका सारा जो स्वर्ग है वो छीन, मतलब उनसे जीत लेते हैं, तो फिर बलि महाराज उनसे वर मांगते हैं और वो उनको दे देते हैं वापस। तो प्रभु जी फिर सार्वभौम जो है उनको वापस लौटा देते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी ये प्रश्न था मेरा कि जो प्रभु जी बलि महाराज हैं वो तो दैत्य कुल में है, और जो इंद्र की जो पोजीशन है वो देवताओं के लिए है, मतलब देवताओं की के पूरा, मतलब एक तरीके से वो इज प्रोमिनेंट देवता। तो प्रभु जी क्या उस समय वो देवता बन जाएंगे या फिर असुरों का आधिपत्य हो जाएगा इस पोजीशन पे इंद्र? नहीं, वो देवता बन जाएंगे, वो नेक्स्ट उसमें वो देवता की पोजीशन धारण कर लेंगे। अच्छा, तो फिर वो प्रभु जी देवता की साइड मतलब देवताओं की साइड हो जाएगी, मतलब ये असुरों को नहीं होगा, ये ऐसा है, ये लोग बार बार प्रकट होते रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। जैसे कि ऋषभ देव जी यहाँ पे अलग से जन्म ले रहे हैं, पहले वो नाभि के पुत्र थे, अब ये नाभि के पुत्र नहीं। उसी तरह से वही बलि महाराज नहीं हो, बलि महाराज दोबारा से जन्म लेंगे। ठीक है प्रभु जी, आपकी थैंक यू। ठीक है, मुझे ही लग रहा था प्रभु जी अभी तो असुरों की सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो देवता हो जाएगी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। डिफरेंट रोल्स प्ले करते रहते हैं ये लोग ही है, बार बार मनवंतरों में आते रहते हैं और अलग अलग रोल प्ले करते रहते हैं। एक प्रश्न और था प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जो जितने भी मनु है और जितने प्रोमिनेंट सेजेस हैं, ये सब प्रभु जी साधारण जीव तो नहीं है, विशेष जीवात्मा है। प्रभु जी ये जब क्रिएशन होती है तो इनको ये पोजीशन दी जाती है, तो प्रभु जी ये एज ए सर्विस भगवान की कर रहे हैं, तो ये बाद में फिर भगवान के धाम ही चले जाते हैं वापस, इस प्रकार से होता है जनरली सामान्यतः, या फिर? हाँ जी, भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन अपना रोल पूरा करके। दे आर डिवोटीज, उनके माध्यम से बताया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। भगवान ने चुना है इन लोगों को इस संसार में अलग अलग रोल निभाने का। जी थैंक यू सर। ठीक है, रंजीत केशव प्रभु और गोकुल की तमत जी, यस मत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरी बद्धता के कारण ना कथा में तो रुचि होती है प्रभु जी, जब कथाएं चलती हैं तो लेकिन प्रभु जी ये सारे जो विषय आते हैं तो इसमें प्रभु जी उतनी रुचि नहीं होती, लेकिन प्रभु जी आप जिस तरीके से बताते हैं रुचि बढ़ जाती है प्रभु जी। पहले भी आपने प्रभु जी बताया था कि जो 6 पर्सनालिटीज होते हैं हर एक मनु में, तो प्रभु जी आपने बताया था लेकिन ध्यान में नहीं था, लेकिन फिर से इस तरीके से बाइफरकेट किया आपने प्रभु जी हर एक मनु का, तो बिल्कुल बैठ जाता है प्रभु जी की। और कुछ पहले तो सोचते भी नहीं थे कि हाँ ऐसा भी मतलब होता होगा, खुद से अगर पढ़े तो प्रभु जी पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रभु जी आप जब इस तरीके से समझाते हैं और अब बैठ गया है कि हाँ ये 6 पर्सनालिटीज और भगवान की एक्टिविटी क्या होगी प्रभु जी। तो थैंक यू प्रभु जी सरल बनाने के लिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसको यहीं पे अभी विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु धन्यवाद।